हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, रेलवे ने खुद के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज जनरेट की है। वो न्यूज क्या है? रेलवे एबॉलिश मोर देन 72,000 पोस्ट इन ग्रुप सी ग्रुप डी कैटेगरी। रेलवे 72,000 से ज़्यादा पदों को ग्रुप सी और डी कैटेगरी में ख़त्म कर चुका है। ये रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर देश में होता है, कोई भी कंपनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जॉब दे के उपलब्धि हासिल करती है। और यहाँ की कंपनी अपने यहाँ से ज़्यादा जॉब को हटा के बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। ये मत समझिएगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की ही वैकेंसी यहाँ ख़त्म हुई है। एग्ज़ाम होता है ग्रुप ए और बी के लिए, IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। वो पिछले लगभग 2 साल से वैकेंसी भरी नहीं जा रही है रेलवे की स्पेशली। तो रेलवे सिर्फ ग्रुप सी ग्रुप डी में ही नहीं, लगभग सारे जितनी भी कैटेगरी है इनकी, सब में ये वैकेंसी को नहीं भर रहा है। और अभी आप NTPC का देख ही चुके हो, 2019 से अब तक वो झिला के रखा है। अकॉर्डिंग टू द रेलवे डाटा, ग्रुप सी ग्रुप डी पोस्ट रैंकिंग फ्रॉम द प्यून, वाटर बॉय, गार्डनर, नर्सिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ एमंग अदर बीइंग एबॉलिश्ड। मतलब कि नर्सिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ को भी यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया है। और कोरोना के टाइम में आप देख चुके हो नर्सिंग स्टाफ की क्या डिमांड थी। दीज पोस्ट आर बीइंग एलिमिनेटेड एज द रेलवे ऑपरेशन हैव बीन मॉडर्न एंड डिजिटलाइज। मतलब कि मेरा रेलवे इतना मॉडर्न हो गया और इतना डिजिटल हो गया है कि अब इन सब पोस्टों को की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। अब जितने प्यून की जगह पे उन्होंने रोबोट लगा दिए हैं। और ओविंग टू द टेक्नोलॉजी, ओवर 72,000 ग्रुप सी एंड डी पोस्ट इन द रेलवे हैव बीन एबॉलिश्ड इन द लास्ट 6 ईयर एमंग द प्रपोजल ऑफ सिलेंडर ऑफ 81,000। मतलब इनका प्रपोजल था 81,000 का, ये कर पाए हैं 72,000। मतलब ये अपने सक्सेस को अभी नहीं पा पाए हैं। इसके लिए इनको काफ़ी भारी दुख होगा कि क्यों हम 81,000 वैकेंसी को नहीं ख़त्म कर पाए। ये काफ़ी चिंता का विषय होगा रेलवे के लिए इस समय। और यहाँ पे क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू द रेलवे डाटा, ग्रुप सी एंड डी पोस्ट रैंकिंग फ्रॉम द प्यून, वाटर बॉय, नर्सिंग स्टाफ एंड टीचिंग स्टाफ एमंग अदर बीइंग एबॉलिश्ड। एम्प्लॉय करेंटली होल्डिंग सच पोस्ट, जो इस समय इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, प्यून, वाटर बॉय, जनरेट, गार्डनर, नर्सिंग स्टाफ एंड टीचिंग स्टाफ, इन लाइकली टू बी अवॉर्डेड इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे, प्यून को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाके क्या ग्रुप बी का ऑफिसर बना दिया गया? वाटर बॉय को क्या जल शक्ति मंत्रालय का पद पद दे दिया गया है क्या? गार्डनर को पर्यावरण मंत्रालय का, नर्सिंग स्टाफ ये कोरोना की वैक्सीन बनाती होंगी, टीचिंग स्टाफ न पढ़ेगा इंडिया न जॉब पाएगा इंडिया। इसके बाद द रेलवे मेंटेन दोज पोस्ट विच इज़ नॉन essential have become redundant due to the technology will not be available for the recruitment purpose in the future. These posts are being eliminated as the railway operation have become modern and digitalized. बहुत सही, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, वो हम सब देख रहे हैं। Since many service like cleaning are being outsourced, तो जितना भी क्लीनिंग वाला काम है वो रेलवे इस समय आउटसोर्सिंग पे करा रही है। The railway is not recruiting these people in this category. The number of section post railway is also decreased due to the outsourcing. For example, अच्छा यहाँ पे देखिए, जो भी टेक्नीशियन के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं मेरी वेटिंग क्लियर होगी, तो वो वेटिंग क्यों क्लियर होगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नीशियन इन जनरेटर इन द राजधानी, शताब्दी, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, असिस्टेंट इन कोच, ऑन बोर्ड क्लीनिंग हैव बीन गिवन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जितने भी राजधानी वाली ट्रेन है, आपकी राजधानी ट्रेन है, शताब्दी और मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, सब में एक जनरेटर कार इस समय लगाया जा रहा है। तो जनरेटर कार में आपका कोई भी टेक्नीशियन इसमें नहीं होगा, रेलवे का कोई भी टेक्नीशियन नहीं होगा, क्योंकि रेलवे का टेक्नीशियन बहुत पढ़ा लिखा होता है, हो सकता है वो उसमें जाकर रिसर्च कर ले, कुछ अलग ही बना दे। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय को पकड़ा जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट वाला की क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या उसकी नॉलेज है, लेकिन उसको पकड़ के यहाँ पे डाल दिया जाएगा कि आप यहाँ पे टेक्नीशियन हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आप पूरे राजधानी, शताब्दी, मेल एक्सप्रेस के जनरेटर कार को देखिए। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डाटा, 16 जोनल रेलवे हैव बीन सिलेंडर
56,888 नॉन इसेंशियल पोस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16। तो 15 और 16 आप डाटा देख रहे हो, ये 2 करोड़ जॉब हो रहा था 2014 के बाद। हर साल 2 करोड़ जॉब जनरेट किया जाएगा। और यहाँ पे डाटा क्या बता रहा है कि नॉन इसेंशियल पोस्ट आपके 2015-16 से 2020-21 तक 56,888 हटा दिए गए, विथ 15,495 मोर शेड्यूल टू बी सलेंडर्ड। अभी यहाँ पे 15,495 पोस्ट यहाँ पे शेड्यूल्ड है कि इनको सलेंडर कर दिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। वाइल नॉर्थ रेलवे हैव बीन बिकम मोर देन, तो नॉर्थ रेलवे जो है, उत्तर रेलवे जो है, वो 9,000 पोस्ट को ख़त्म की है, जिसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे है जो कि 4,677 पोस्ट को ख़त्म कर दी है। साउथ रेलवे है, ये इन्होंने 7,524 पोस्ट, और ईस्टर्न रेलवे 5,700 पोस्ट को ख़त्म कर चुकी है। तो इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है रेलवे की इस उपलब्धि में। अब यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेलवे द वर्क स्टडी परफॉर्म ऑफ द स्टाफ विच डिटरमाइन इन द सर्टेन पोस्ट इधर डिफंड और नॉट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। हमने सुना है जब किसी डिपार्टमेंट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है न्यू टेक्नोलॉजी की। न्यू टेक्नोलॉजी आई है, आप इसमें ट्रेंड होइए। लेकिन रेलवे क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो स्टाफ को ही ख़त्म कर दीजिए। अब इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 90,000 मोर पोस्ट विल बी सलेंडर आफ्टर द प्रोसेस इज कम्प्लीट। 90,000 नहीं, 9,000 और पोस्ट को सरेंडर किया जाएगा जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। मतलब ज़बरदस्ती 9,000 वैकेंसी और खाली करवानी है। अभी आपने देखा होगा ये जो अधिकारी लोग हैं ये भी बड़े मज़े में रहते हैं ना। 19+ अधिकारियों को ज़बरदस्ती रिटायर कराया है रेलवे ने। आरोप क्या था, ये काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हटाते जाएंगे भाई। द नंबर ऑफ सेक्शन पोस्ट इन द रेलवे आल्सो डिक्रीज ड्यू टू द आउटसोर्सिंग। सिर्फ यहाँ आउटसोर्सिंग चल रहा है, और आउटसोर्सिंग का अभी आप देख सकते हो, एक यूपीपीसीएल कंपनी है, वो आउटसोर्सिंग पे कितना बड़ा घोटाला कर चुकी है। पता नहीं कितने करोड़ का उनके पीएफ में घोटाला कर दिया है। तो इसमें अधिकारियों का काफ़ी मिली भगत होता है, आउटसोर्सिंग में उनको फ़ायदा हो जाता है काफ़ी। The railway on the larger employee in the country has been spent 1/3 of the total income on the salary and pension। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, अगर वो आपको सर्विस दे रहे हैं, उनके दम पे अगर आप पैसे कमा रहे हो, 1/3 अगर आप सैलरी और पेंशन पे खर्चा करते हो तो आपको इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बाकी जो पैसा बच रहा है उसको आप यूज करिए कहीं और। एंड करेंटली स्पेंड 37 पैसे आउट ऑफ एवरी 1 रुपीज़ अर्न इन द सैलरी ऑफ द वर्कर एंड 60 पैसे ऑन द पेंशन। तो कोरोना में आपने पूरी ट्रेन बंद कर दी तो क्या होगा, तो वहाँ पे 37 पैसे आपके एम्प्लॉय पे, तो थोड़ा इनकम इस बार सबका घटा है, आपका भी घट गया। और 16 पैसे आपको पेंशन पे खर्चा करना पड़ रहा है, पेंशन आपने बंद ही कर दी है फ्यूचर के लिए। द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हैज़ बीन बर्डन फॉर द ट्रांसपोर्टर बोथ इन टर्म ऑफ द सैलरी एंड पेंशन। जिसके एम्प्लॉय ही उसके ऊपर बर्डन है, वो कंपनी क्या ग्रोथ करेगी। और करेंटली रेलवे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लेस देन 13 लाख। इस समय 13 लाख से भी कम स्ट्रेंथ आपकी हो गई है रेलवे की। 13 लाख से भी कम यहाँ पे स्ट्रेंथ है इस समय रेलवे की। तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।